नमस्ते बच्चों। आप नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पिछली क्लास में हमने शब्द चिन्ह बताए थे। ग्रामोलोक्स का अभ्यास मैं बराबर करवाती रहूँगी और आप लोग चिन्हों का अभ्यास बहुत अच्छे ढंग से करें, क्योंकि यदि चिन्ह नहीं तैयार होंगे, ग्रामोलोक्स का याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से स्पीड बनती है। तो आप लोगों को चिन्ह याद करने होंगे। तो मैंने अभी तक आपको, यद्यपि पीछे तक चिन्ह मैंने बताए, आप लोगों को याद किए होंगे आप लोगों ने। तो आप लोगों का चिन्हों का याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पीड यही आप लोगों की स्पीड बनेगी। तो आप लोग हमारे साथ हमारी क्लास में, अगली क्लास में बने रहें और अभ्यास करें। बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरे संस्थान से हर साल कई बच्चों का चयन होता है। तो आप विश्वास रख के जैसा मैं बताऊँ आप लोगों को क्लास में, आप लोग चिन्ह तैयार करें। और मैं यही चाहती हूँ कि अब तक मेरे सिलेक्शन मेरे बच्चों का लाइव क्लास में हुआ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने अभी नया चैनल बनाया, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जैसा मैं बताऊँ चिन्ह तैयार करें और आप लोग चैनल के माध्यम से जॉब पाएं। अब मैं आप लोगों को क्लास शुरू करवाना चाहती हूँ। आप हमारे साथ, मैं हिंदी बोल रही हूँ, आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे और मैं हिंदी बोलूँ, आप लोग उसकी शॉर्ट हैंड बनाएं। तो आप हमारे साथ लिखिए शॉर्ट हैंड में, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। शिवाजी, और शिवाजी और समर्थ, गुरु, रामदास, साथ साथ जा रहे थे, रहे थे। रास्ते में, रास्ते में, नदी पार, नदी पार करनी थी। अब मैंने हिंदी लिखी और मैंने आपसे कहा कि आप शॉर्ट हैंड लिखें, तो आपने स्टेनो लिखी। अब मैं स्टेनो लिख रही हूँ, आप लोग इतनी चेक करें कि आपने सही लिखी या गलत लिखी, आपने मेरे हिसाब से लिखी या अपने हिसाब से। तो आप चेक करें। शिवाजी, और समर्थ, गुरु, रामदास, रामदास, साथ साथ। जब साथ और साथ डबल बार आई तो एक बार लिख के पास में आप एस बना दें, इसका मतलब है शब्द को दोहराना। तो ये साथ साथ हो गया, साथ साथ जा रही थी। रास्ते में नदी पार करनी थी। बच्चों, एक बार आप स्टेनो चेक करें कि मैंने सही लिखी या गलत, ध्यान दें। शिवाजी ने गुरु को रोका और
उसने उसने खुद पहले खुद पहले नदी पार की। आप लोग हमारे साथ शॉर्ट हैंड लिखें। कारण पूछने पर वे बोले। आप लोगों ने, हमने आपको हिंदी बोली, आपने शॉर्ट हैंड बनाई। अब आप शॉर्ट हैंड को चेक करें कि आपने सही बनाया या गलत। शिवाजी ने गुरु को रोका और उसने खुद पहले नदी पार की। फुल स्टॉप। कारण पूछने पर वे बोले। आप लोग शॉर्ट हैंड चेक करें सही लिखी या गलत। आगे फिर हमारे साथ शॉर्ट हैंड लिखना। यदि मैं डूब जाता, आप लोग हमारे साथ शॉर्ट हैंड लिखें। राइटिंग भी अच्छा लिखना। यदि मैं डूब जाता तो 10 शिवाजी मिलकर भी एक रामदास नहीं बना सकते थे। आप लोगों ने बच्चों शॉर्ट हैंड लिखी। अब आप चेक करें कि आपने क्या लिखा। यदि मैं डूब जाता तो 10 शिवाजी मिलकर भी एक रामदास बना सकते थे। तो बच्चों आप लोगों ने शॉर्ट हैंड आप लोग चेक करें कि आपने सही लिखा या गलत लिखा। मैं हिंदी बोलूं तब आप लोग शॉर्ट हैंड लिखना, और बाद में मैं शॉर्ट हैंड भी बनाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं लाइव क्लास ले नहीं पाती हूँ कि आपका कैसे लिखे या कैसे ना लिखे। तो आप लोग इसी से चेक करना, क्योंकि यदि सिलेक्शन पाना है, आपको जॉब पानी है, तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। जब तक 140 150 की स्पीड नहीं हो जाती, आप लोग बराबर ध्यान से क्लास लेते रहें। हाँ चलो बच्चों, आप हमारे साथ शॉर्ट हैंड लिखें। मैं हिंदी बोल रही हूँ, आप लोग शॉर्ट हैंड बनाएं। वह कहाँ से
1000, 1000 रुपया पावें, जो तुमको दे। वह कानपुर गया, वह कानपुर गया, वहां पर उसने बहुत सी बच्चों, अब आप हमारे साथ शॉर्ट हैंड चेक करें कि आपने शॉर्ट हैंड को कैसे लिखा। वह कहां से 1000 रुपया पावे, जो तुमको दे। वह कानपुर गया, वहां पर उसने बहुत का चिन्ह है बेटा, बहुत सी। आप चेक कीजिए कि आपने शॉर्ट हैंड को कैसे बनाया, और अक्षरों की भी सुंदरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अक्षर को ऊट पटांग बनाया और बच्चों आप पढ़ ना पाए, क्या फायदा। तो अक्षर को ऐसा बनाएं कि आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो मैंने आपको हिंदी बोली, आपने शॉर्ट हैंड बनाई। अब आपने शॉर्ट हैंड को चेक किया कि आपने कौन सा चिन्ह गड़बड़ किया या नहीं। हम आगे फिर आपको हिंदी बोल रहे। ऐसी चीजें देखी। आप लोग बच्चों शॉर्ट हैंड लिखना, इसे मत उतारना, क्योंकि ऐसे पता चलेगा कि आपको चिन्ह याद हुए या नहीं। मैं चिन्हों को याद करवाने की वजह से आप लोगों को शॉर्ट हैंड आप लोग लिखे। जो उसने यहाँ पहले नहीं देखी थी। यदि मैं जाता तो मैं भी देखता। जहां तुमने गाय का दान दिया था। आप लोगों ने ये लिखी। अब आप लोग चिन्हों को चेक करें कि ऐसी चीजें देखी जो उसने यहाँ पहले नहीं देखी थी। फुल स्टॉप। यदि मैं जाता तो मैं भी देखता।
जहां तुमने गाय का दान दिया था। आपका ये था का चिन्ह है, इसलिए मैंने पूरा नहीं बनाया। आप लोग ध्यान से शब्द चिन्हों के साथ ट्रांसलेट अपना चेक कीजिए। मैं आप लोगों को बराबर ट्रांसलेट भी करवा रही हूँ, आप लोग चेक करें। और तुम्हारे पिता ने दाम खर्चा किया था। वहां उस दिन मैं भी था। चलो यहां से आगे चलें। फिर आएंगे। आप लोग चिन्हों को देखें कि आपने सही बनाई या गलत। और तुम्हारे, अब ये बच्चों तुम्हारा का चिन्ह है। किताब में ये कहा कि आप सेंस से समझें, पर अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होती, आप गलत लिख बैठते हैं, तो आप तुम्हारे में एक ही बिंदु लगा दें। इससे आप अपने मन ही मन समझें कि एक ही बिंदु लगाई तो ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे है। तुम्हारे पिता ने, यदि दाम का चिन्ह है, दाम खर्चा किया था। वहां उस दिन मैं भी था। चलो यहां से आगे चलें। फिर आएंगे। आगे और आएंगे का चिन्ह है, तो बच्चों फुल स्टॉप किया। बच्चों हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप लोग इसमें राइटिंग अच्छी लिखें, क्योंकि ये वैसे भी लकीरों की भाषा है। तो आपने अगर इसे छोटा बड़ा किया, तो जैसे हमारा का इतना बड़ा है, मैंने अगर इसे इतना बना दिया तो इसमें और नियम जुड़ जाएगा। अगर बच्चों मैंने का को इतना बड़ा बना दिया, इससे बड़ा बना दिया, तो और नियम जुड़ जाएंगे। तो जितना है आप उतना ही करें, ऐसा ना करें कि शब्द को अर्थ का अनर्थ निकले, तो क्या फायदा है। इससे आप बराबर अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दें और राइटिंग भी साफ लिखें, जिससे आप हिंदी बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप शुरू में ही राइटिंग को अच्छा बनाएंगे तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से लिखते रहें। आप हमारे साथ शॉर्ट हैंड में लिखें। हम हिंदी बोल रहे हैं, आप लोग शॉर्ट हैंड में लिखें। तुम पीछे गए। तुम पीछे गए, फुल स्टॉप। तुम पीछे गए और यहाँ वहाँ यद्यपि कुछ दिन पहले
दिन पहले उसने तुम्हें बहुत रुपया दिया। आप हमारे साथ, आपने शॉर्ट हैंड बनाई बच्चों, अब आप हमारे साथ शॉर्ट हैंड को चेक करें कि आपने चिन्हों को कैसे लिखा। तुम पीछे गए, फुल स्टॉप, और यहाँ वहाँ, यद्यपि कुछ दिन पहले उसने तुम्हें बहुत रुपया दिया। फुल स्टॉप। आप चेक करें, चिन्हों को बराबर हमारे साथ याद करते रहें। ऐसा ना करें कि चिन्ह याद ना करें। आप हमारे साथ अगली क्लास में बने रहें। और बच्चों, आप चिन्ह कम से कम आप 6-7 पेज अपनी तरफ से भी लिखा करें, जिससे आपकी राइटिंग में सुधार हो और आप हमारे साथ बराबर लिखते रहें। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से आप जॉब पाना चाहते हैं, स्टेनो बनना चाहते हैं, तो बच्चों आप मेहनत करें और इसी प्रकार बराबर प्रैक्टिस करते रहें। कोई सरल बुक ले लें आप, क्योंकि किताब में एक लिमिट का होता है, 6-7 लाइनें होती हैं, लेकिन मैं हमेशा अलग किताब, चाहे आप न्यूज़पेपर के थोड़े शब्द ले लें या कोई सरल बच्चों की बुक हिंदी में ले लें, तो आप कम से कम 6-7-8 पेज अपनी तरफ से बराबर प्रैक्टिस करें। मुझे सिर्फ चिन्ह याद चाहिए। अगर आपके यहाँ तक चिन्ह याद हो गए हों तो आप लोग आगे, मैं आपका कोर्स करवाऊंगी। अगली क्लास में आप हमारे साथ बने रहें। चिन्ह भी करवाऊंगी और नियम भी आगे बताना चाहती हूँ, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल।